अब देखो, जब हम मेडिटेशन की बात करते हैं तो मेडिटेशन में एक कंसेप्ट आता है कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस क्या है, इसके ऊपर आपको ढेरों किताबें मिल जाएंगी और ढेरों वीडियोस मिल जाएंगी जिसमें आपको बताया जाता है कि कॉन्शियसनेस क्या होती है या कॉन्शियसनेस किसे कहते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा ध्यान से सोचें कॉन्शियसनेस के बारे में, तो कॉन्शियसनेस एक ऐसी चीज़ है जिसे शब्दों में एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है। ठीक है, आप चाहे उसे चेतना कहते हैं, चाहे एनर्जी कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं, कुछ भी कहते हैं, लेकिन चेतना को कभी भी, कॉन्शियसनेस को कभी भी आप शब्दों में एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। फिर चाहे आप जितनी भी कोशिश करो, हमेशा कोई ना कोई चीज़ रह जाती है जो कॉन्शियसनेस के बारे में पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं की जाती है, नहीं की जा सकती। ठीक है, कॉन्शियसनेस को एक्सप्लेन करना बिल्कुल वैसे होता है जैसे आप आंखें खुद को एक्सप्लेन कर रही हो, नज़र खुद को एक्सप्लेन कर रही हो। अगर तुम खुद को देख रहे हो तो तुम खुद को कितना एक्सप्लेन कर पाओगे? सारी चीज़ें तो तुम नहीं बता सकते, है ना। अगर तुम बाहर भी किसी चीज़ को देख रहे हो तो भी तुम उसे पूरा एक्सप्लेन नहीं कर सकते। कॉन्शियसनेस को आंखों से नहीं देखा जा सकता है, आप उसका प्रभाव महसूस करते हैं। जैसे कि कॉन्शियसनेस को कई सारे नाम दिए जाते हैं, ये एनर्जी है, ये चेतना है, ये जागने का प्रतीक है, अवेकनिंग है, या कुछ भी है। कॉन्शियसनेस क्या है उसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो आप इंटरनेट के ऊपर पढ़ सकते हो। कोई ज़्यादा खास एक्सप्लेनेशन नहीं की जा सकती है कॉन्शियसनेस की। तो कॉन्शियसनेस को आंखों से नहीं देखा जा सकता है, आप उसका प्रभाव महसूस कर सकते हैं सिर्फ। ठीक है, कॉन्शियसनेस को एक्सप्लेन करने वाले आपसे उसका जो खुशनुमा एक आनंद होता है, जो आपको खुद महसूस होती है जो कॉन्शियसनेस, उस आनंद को आपसे छीन लेते हैं। क्योंकि कॉन्शियसनेस को जैसे ही एक्सप्लेन किया जाता है तो आपके मन में, आपके माइंड में हो सकता है उसकी एक अलग एक्सप्लेनेशन हो, अलग धारणा हो। लेकिन अब सामने से जब कोई चीज़ सुनते हैं तो आपके अंदर जो चीज़ कॉन्शियसनेस के बारे में जो विचार होते हैं वो बिल्कुल बदल जाते हैं, और जो चीज़ आपने कॉन्शियसनेस के बारे में महसूस की होती है वो खो जाती है। ठीक है, तो कॉन्शियसनेस को जो लोग एक्सप्लेन करते हैं, आपको कॉन्शियसनेस की एक्सप्लेनेशन कभी सुननी ही नहीं चाहिए। अगर तो आप कहीं पर लिखना चाहते हैं, किसी को बताना चाहते हो, फिर तो चाहो आप सुनो। लेकिन अगर आप खुद कॉन्शियसनेस जैसी चीज़ को जी रहे हो तो कॉन्शियसनेस को एक्सप्लेन करने वाले आपसे उसका खुशनुमा जो आनंद होता है वो छीन लेते हैं। क्योंकि जैसे ही कॉन्शियसनेस जैसी चीज़ को शब्दों में बांधने की कोशिश की जाती है तो उसका जो असली प्रभाव होता है वो खो जाता है। अच्छा, क्या आप नींद को अपने शब्दों में बता सकते हैं कि नींद क्या होती है ना? नहीं बताया जा सकता। ज़्यादा से ज़्यादा आप ये कह सकते हो कि जब आप बहुत गहरी नींद में होते हो तो आप किसी तरह के अच्छे या बुरे सपने देखते हो, लेकिन तब भी आप कॉन्शियसनेस को पूरी तरह एक्सप्लेन नहीं कर सकते। सच और झूठ के बीच की घटना को कोई नाम दे देने से उसका जो असीमित प्रभाव होता है वो कम हो जाता है। इसीलिए जो लोग आपको कहते हैं कि कॉन्शियसनेस ये होती है, देखो मेडिटेशन के बारे में हम बात कर रहे हैं, ये सब्जेक्ट मेडिटेशन में ही पढ़ाया जाता है, ये टॉपिक मेडिटेशन में ही आता है कि आप बहुत अलग तरीके से कॉन्शियसनेस किसी तरह की मिल जाती है, आप कॉन्शियस हो जाते हो या फिर अवेकनिंग हो जाती है, आपको चीज़ों की समझ आने लगती है, आपके दिमाग का स्तर बढ़ जाता है, आपके दिमाग की सोचने की ताकत बढ़ जाती है, ऑब्जर्वेशन पावर बढ़ जाती है, लेकिन उसी को कॉन्शियसनेस कह दिया जाता है। असल में कॉन्शियसनेस को शब्दों में एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है। ये वो बनावटी बातें होती हैं जो लोग आपको कॉन्शियसनेस के बारे में बताते हैं। असल में जो इंसान आपको कॉन्शियसनेस के बारे में बता रहा होता है वो उसका अपना एक एक्सपीरियंस होता है। ठीक है, इसीलिए कॉन्शियसनेस के बारे में कभी भी कोई भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता है। और आप चाहे जितना मर्जी कॉन्शियसनेस को एक्सप्लेन करने की कोशिश करो, कॉन्शियसनेस भी सिर्फ एक नाम है, चेतना भी एक नाम है। ठीक है, एनर्जी भी एक नाम है, ये सारे नाम हैं, ये सारे शब्द हैं, लेकिन शब्द कभी उस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर सकते जिसका आपको सिर्फ एहसास होता है। तो उस चीज़ को तुम्हें खोने नहीं देना है। अगर आप कॉन्शियसनेस जैसी चीज़ों को के बारे में सुनते हैं, मेडिटेशन के बारे में सुनते हैं, खुद मेडिटेशन करते हैं,
तो कभी भी ऐसी चीज़ों से ये उम्मीद तुम्हें नहीं रखनी चाहिए कि उनको आप शब्दों में एक्सप्लेन करो या शब्दों में समझने की कोशिश करो, ठीक है। तो कई सारी वीडियोस मैंने देखी हैं कॉन्शियसनेस के ऊपर, हर किसी की अपनी राय है, लेकिन असल में कॉन्शियसनेस के बारे में कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दी जा सकती है, उसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता है, और ये भी एक एक्सप्लेनेशन है। ओके।